एग्रीकल्चर क्रॉप में स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करेंगे स्टूडेंट्स शॉर्टिंग के बारे में। शायद आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा इस टॉपिक को। जी, शॉर्टिंग वेजिटेबल और फ्रूट्स में स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जी, इस टॉपिक का जो संबंध है वो किसी भी फ्रूट से है, किसी भी स्टूडेंट्स वेजिटेबल से इसका संबंध है। तो फल एवं सब्जियों में स्टूडेंट्स सॉर्टिंग किया जाता है। फल और सब्जी में स्टूडेंट्स स्पेशली सॉर्टिंग किया जाता है। अब ये सॉर्टिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स सॉर्टिंग का मतलब होता है, आपने सभी ने देखा हुआ स्टूडेंट्स, फल एवं सब्जियों में कई बार क्या जाते हैं, सड़ी हुई सब्जियां आ जाती हैं। बोले यस, बिल्कुल आ जाते हैं। तो सड़े गले फल एवं सब्जियों को अलग करना सॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? तो सर, सड़े गले फल एवं सब्जियों को अलग करने का जो तरीका है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। अब ये सॉर्टिंग स्टूडेंट्स किसको देखकर किया जाता है? तो सर कॉमर्शियल व्यवसाय को देखते हुए उसमें क्या की जाती है सर? सॉर्टिंग की जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। गुणवत्ता का स्टूडेंट सुधार किया जाता है इसमें। सॉर्टिंग का एक और जो तरीका है वो गुणवत्ता के लिए है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इसी गुणवत्ता के तरीके में अभी हम एक और टॉपिक बात करेंगे, ग्रेडिंग का। सॉर्टिंग करने का जो तरीका है स्टूडेंट, वो सड़े गले पदार्थों को अलग कर देते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स इसमें? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर sorted according to the level of maturity। बोलिए सर, अलग करने का तरीका क्या है? तो सर परिपक्वता। ठीक है, ताजे फल व सब्जियों को परिपक्वता के आधार पर, परिपक्वता मतलब वो कितना पका हुआ है, कितना कच्चा है, परिपक्वता के स्तर पर। बोलिए सर मैच्योरिटी के आधार पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स उसकी गुणवत्ता के आधार पर यदि हम देखें तो उसकी क्या देखेंगे? तो सर उसकी गुणवत्ता भी देख सकते हैं इसमें। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। मैच्योरिटी एंड क्या लिख सकते हैं सर? क्वालिटी। मैच्योरिटी और क्वालिटी के आधार पर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हम लोग चुनाव कर सकते हैं। तो फल एवं सब्जियों की परिपक्वता के स्तर तथा उसकी गुणवत्ता के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर क्या करना? अलग करना सॉर्टिंग कहलाता है। तो स्पेशली स्टूडेंट सॉर्टिंग जो इंडिया में होती है वो किस आधार पर करते हैं? तो स्टूडेंट्स किसान जब भी फसलों को क्या करता है, खेतों से बाहर निकालता है, तो स्टूडेंट्स जो कैरेट वगैरह वो बनाते हैं फलों एवं सब्जियों के लिए, तो स्टूडेंट्स उसमें से सड़े गले फलों को अलग कर देते हैं। क्योंकि उनसे यदि वो मार्केट में चले गए और वही वाला पीस जो है वो किसी भी व्यापारी ने निकाला और धोखे से उसमें दिया, उसको सड़े गले फल मिल गए, तो स्टूडेंट्स वो जो बोलियां लगाएगा पूरे फलों की वो कम कर देगा। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब भी मार्केट में ये सेल आउट होते हैं तो स्टूडेंट्स एक व्यापारी वर्ग होता है जहां पर किसान ले जाकर मंडी में बेचता है। मंडी सुना होगा आप लोगों ने? बोले यस सर। तो वहां पर क्या किया जाता है सर? वहां पर सॉर्टिंग पहले ही घर से करके जाते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। और इसी सॉर्टिंग के अंतर्गत स्टूडेंट्स आपका एक और टॉपिक आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग। बोले यस, बिल्कुल। इसी से संबंधित स्टूडेंट, सॉर्टिंग से संबंधित आपका टॉपिक क्या सर? ग्रेडिंग है। अब स्टूडेंट्स ये ग्रेडिंग क्यों की जाती है? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, वही चीज आपको, जैसे आप मार्केट में एप्पल लेने जाओ या बनाना लेने जाओ, तो बनाना वाला आपको कहता है कि भैया ये आपके 70 रुपए किलो है, 70 रुपए दर्जन है, या आपके 60 रुपए दर्जन है, या आपके 50 रुपए दर्जन है, और वो लास्ट वाले मिलेंगे बोले आपको 30 रुपए दर्जन। ऐसे 4-5 प्रकार के वो आपको हर वैरायटी में रखते हैं कि सारी चीजें। बोलिए सर, सेब की भी 3-4 वैरायटी रखते हैं दुकानदार जो बड़े शॉपकीपर होते हैं। अच्छी क्वालिटी वाले अलग, उससे थोड़ी मीडियम क्वालिटी वाले अलग। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो किन के आधार पर करते हैं? ग्रेडिंग किस आधार पर करते हैं? तो सर ग्रेडिंग का जो तरीका है वो किस आधार पर है? तो सर पहला जो है हमारा वो क्या सर? उसका आकार।
यदि स्टूडेंट्स मार्केट में यदि आलू जो है वो काफी बड़ा है तो उसका रेट अलग होगा, यदि छोटा आलू है तो सर उसका रेट अलग होगा, और भी उससे बारीक क्वालिटी के आलू होंगे सर उसका रेट अलग होगा। लंबे लंबे यदि केले होंगे तो उसका साइज अलग, उसके साइज के आधार पर उसका वजन और उसके गुणवत्ता के आधार पर उसको क्या करेंगे, महंगा बेच देंगे। यदि जो छोटे छोटे यदि आपको मिले तो सर उसका साइज और उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसका रेट कम हो जाएगा। तो इनका आकार, बोलिए सर, ठीक है, इनकी क्या सर आकृति, इनकी आकृति, शेप और साइज दोनों में मैटर करेगा। बोलिए सर, शेप और साइज दोनों मैटर करेगा। और स्टूडेंट साथ ही साथ में इनका कलर, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यदि रंग बहुत अच्छा है तो भी आपको मार्केट रेट मिल जाता है। तो साइज, शेप और आकार और रंग, इनके आधार पर क्या किया जाता है सर, ग्रेडिंग किया जाता है। ग्रेडिंग डिपेंड ऑन, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भैया ग्रेडिंग किस चीज पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो अभी हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भैया ग्रेडिंग किस आधार पर की जाती है, तो हम आपको स्टूडेंट्स ग्रेडिंग पर बेस्ड भी क्वेश्चन देंगे, क्योंकि ग्रेडिंग और सॉर्टिंग वेजिटेबल के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। तो यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि बन जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या आ जाए क्वेश्चन में आपसे जाए, ग्रेडिंग इज डिपेंड ऑन, ग्रेडिंग किस पर आधारित है, ऐसे क्वेश्चन में पेपर बन चुके हैं। ग्रेडिंग किस चीज पर आधारित है, पहला ऑप्शन, ठीक है, साइज, दूसरा ऑप्शन शेप, तीसरा ऑप्शन कलर, चौथा ऑप्शन वैरायटी। जी बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अरे वाह, ऑल ऑफ दीज लगा रहे हो। चलिए, तो सर आकार पर संबंधित कि आकृति पर संबंधित, या स्टूडेंट्स रंग पर संबंधित, या स्टूडेंट्स उसकी किस्म पर संबंधित। वैरायटी, वैरायटी। मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा बेटा आपको फिर, है ना, माइक चालू नहीं करना है। चलिए, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया है कि भैया रंग पर भी आधारित होगा, साइज पर आधारित होगा, इन सभी पर आधारित है। बोलिए सर, इन सभी पर आधारित है। और किस चीज पर आधारित होगा, ठीक है। तो सर इसके साथ ही साथ में यदि हम बात करेंगे तो क्या वेट पर अभी भी आधारित होगा, भैया जो ज्यादा हैवी वेट का होगा उसका अलग प्राइस होता है। बोलिए सर, तो सर वजन के आधार पर भी होगा, यदि जो हैवी वजन का तो उसका रेट अलग होगा। बोलिए यस, बिल्कुल। और किन चीजों पर आधारित हो सकता है स्टूडेंट्स ग्रेडिंग, तो बोले सर बस ये 5 कारण हैं स्टूडेंट्स जिन पर क्या होती है, ग्रेडिंग की जाती है। वो 5 कारण कौन कौन से, तो स्टूडेंट्स आप यदि वैरायटी नहीं बोलेंगे तो काम नहीं बनेगा। बोले सर क्यों, जैसे स्टूडेंट्स आप दशहरी आम बेच रहे हैं तो दशहरी आम का रेट अलग होगा, देसी आम का रेट अलग होगा, हापुस का अलग होगा। बोलिए सर, जैसे गेहूं भी आपने देखा होगा, खाने वाली गेहूं का रेट अलग होता है, मार्केट में जो सेल आउट करते हैं वो गेहूं के रेट अलग होते हैं। बोलिए सर, अब स्टूडेंट जैसे मक्के की बात करोगे तो स्टूडेंट्स मक्के कौन सी होती है, सर मक्के हमारी पॉपकॉर्न बनाने वाली भी होती है। बोलिए सर, तो पॉपकॉर्न वाले मक्के के रेट अलग होंगे। आलू की जो चिप्स बनती है सर, आलू की चिप्स वाले के रेट अलग होंगे। आलू जो वेजिटेबल के लिए यूज करते हैं सर उसका रेट अलग होगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर वैरायटी जरूरी है। अब वैरायटी के साथ में स्टूडेंट्स जो दिखता है वो बिकता है, तो रंग जरूरी है। भाई यदि आप मार्केट में गए हैं और आपको एक आम जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है और एक आपको येलो सा दिख रहा है, धब्बे धब्बे हैं उसमें, तो लोगे किसको, बोल सर जो कलर वाला बहुत सुंदर दिखेगा सर उसी को लेंगे। तो सर साइज, शेप, कलर, वैरायटी और उसका वजन, ये 5 चीजें जो होती हैं वो किसी भी ग्रेडिंग के लिए जरूरी होती है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया सॉर्टिंग क्या है, तो सर सॉर्टिंग सिर्फ सड़े गले फलों को अलग करने का तरीका होता है। और यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाए कि भैया ग्रेडिंग क्या होता है, सर ग्रेडिंग जो है सर वो क्या होती है, कुल मिला के सर एक प्रकार से छटनी होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है।
तो डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि ग्रेडिंग भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? तो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेंसिंग एंड शॉर्टिंग, असेंसिंग एंड शॉर्टिंग different classes और स्टैंडर्ड। अलग अलग स्टूडेंट्स मापदंड के आधार पर क्या करते हैं सर? ग्रेडिंग करते हैं। अलग अलग मापदंडों के आधार पर क्या कर सकते हैं सर? ग्रेडिंग करते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे? फलों एवं सब्जियों, फलों एवं सब्जियों को उनके रंग, रूप, आकार, आकृति, ठीक है, वजन के आधार पर, के आधार पर क्या करना? अलग अलग श्रेणियों में बांट देना, अलग अलग श्रेणियों में बांट देना। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या कहलाता है हमारा? तो सर इसे हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। पेपर में यदि ग्रेडिंग यदि पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा, इसी में एक और टॉपिक आपसे पूछा जाता है, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, और एक और चीज होती है स्टूडेंट्स आप लोगों का, वैक्सिंग। वैक्सिंग स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में। तो स्टूडेंट्स, वैक्सिंग का जो संबंध स्टूडेंट्स वो है चमक से। चमक। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वैक्सिंग क्यों की जाती है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया वैक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये वैक्सिंग क्यों करते हैं? ठीक है, आम इंसान भी वैक्सिंग करता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आप मार्केट में जाओ तो स्टूडेंट्स, एक सेब लेने यदि आप जाओ तो स्टूडेंट जो आपको एक सेब नजर आता है, ठीक है, वो आपको भद्दा सा नजर आता है। एक सेब यदि आप लेने जाओ तो एक सेब आपको मिलता सर भद्दा सा, ठीक है, जिसका कोई रंग सूरत नहीं रहता है, बहुत गंदा सा लगता है। और वहीं पर स्टूडेंट्स एक बिल्कुल लाल चमकदार डार्क वाला, जिसके ऊपर स्टिकर भी लगा रहता है, देखा है क्या? बोले हाँ जी, बिल्कुल देखा है सर हमने। एक इतना सुंदर सेब मिलेगा हमें स्टूडेंट्स, जिसमें क्या लगा होता है सर? जिसमें मस्त क्या लगा होता है सर? एक स्टिकर लगा रहेगा। बोले यस सर, स्टिकर अलग होगा स्टूडेंट्स, उसमें एक अलग ही चमक रहती है। बोले यस सर, और वो हमेशा 50 से 60 रुपए तेज ही मिलेगा आपको। जो नॉर्मल रेट के सेब मिलेंगे आपको मार्केट में, उनसे वो हाई रेट में ही मिलने वाला है आपको। किस चक्कर में? आपने टेस्ट करके तो उसको देखा नहीं, आपको पता नहीं कि ये कौन सी कंपनी का है, मतलब कौन सी क्वालिटी का बना हुआ है। भैया किसी ने थोड़ी बनाया है उसको, वो तो पेड़ से ही निकला है। वैरायटी का फर्क हो सकता है? बोले हाँ, हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मेन गेम जो होता है वो क्या हो जाता है? उसको शो ऑफ करने का, उसका दिखावा करने का। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग का मतलब होता है कि मोम की हल्की सी परत लगा देना। किसकी परत लगा देना? तो सर वैक्स कर देना इसको। वैक्स मतलब होता है मोम। हल्का सा स्टूडेंट्स इसकी ऊपरी परत, जो इसकी ऊपरी परत होगी, इस स्टूडेंट्स ऊपरी परत पर क्या करेंगे सर? जो भी फल है हमारा, उस ऊपरी परत पर, इसकी ऊपर की जो लेयर है, इस लेयर पर क्या कर देंगे सर? इस लेयर पर हल्का सा मोम का क्या कर देंगे? घोल लगा देंगे। अब ये मोम का घोल लगाने से क्या होगा बताइए? तो सर, फल एवं सब्जियों पर खाने योग्य मोम, जिस मोम को खाया जा सके, ठीक है, कौन सी वाली मोम? जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो वाली मोम नहीं जिनसे कैंडल जलाते हैं घर में, खाने वाली मोम होती है। बोलिए सर, तो उस मोम की परत चढ़ा देने को सर वैक्सिंग कहते हैं। इससे क्या होगा भाई? तो स्टूडेंट्स, इससे पहली बात तो ये जल्दी खराब नहीं होंगे। बोले सर क्यों नहीं होंगे? तो यदि स्टूडेंट्स आपको पता है, जैसे मान के चलो बारिश के दिन आते हैं, सर्दियों के दिन आते हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ लोगों की स्क्रीन ड्राई ड्राई हो जाती है। गर्मी में भी होती है कुछ लोगों की स्क्रीन ड्राई, सूखी सूखी सी स्क्रीन हो जाती है। बोले यस सर, तो कुछ लोग ग्रिसलीन लगाते हैं, कुछ लोग वैसलीन लगाते हैं, कुछ लोग बोरो प्लस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई आप लोग बोरो प्लस, ग्रिसलीन, जी, वैसलीन? कारण क्या लगाने का? मैसेज करके बताएंगे कोई?
सॉफ्ट रहे इस कारण से। जी, इनका मेन गेम सॉफ्ट रहने का नहीं होता बेटा, सॉफ्ट रहने का नहीं है ये, नहीं, साइन एंड सॉफ्ट नहीं होगा। चलिए, करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। इनका मेन काम क्या है, वो आपको फायदा देते हैं, वो आप फायदा बता रहे हो। इनका काम क्या है, बोरोप्लस, ग्रीसलीन, वैसलीन। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है जरा समझिएगा। ये ना आपके जैसे मान चलो ये आपका फेस है, तो स्टूडेंट्स उस फेस के ऊपर आपने क्या किया सर, उस फेस के ऊपर हमने मोम या वैक्स लगा लिया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, बाहर का जो मॉइस्चर है, बाहर का जो भी मॉइस्चर है, बाहर की जो भी नमी है, या स्टूडेंट्स जो भी बाहर की क्या सर हॉटनेस है, बाहर जितनी भी हॉटनेस है, जितनी भी गर्मी है, जितना भी स्टूडेंट्स मॉइस्चर वगैरह है, ह्यूमिडिटी वगैरह है, ह्यूमिडिटी भी हम लोग ले सकते हैं, ह्यूमस वगैरह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी आपकी ह्यूमस वगैरह है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ह्यूमस वगैरह को क्या कर देता है, तो सर इस ह्यूमस को वो अंदर नहीं जाता। कुल मिला के स्टूडेंट्स ये क्या हो जाती है, एक प्रकार की आपकी लेयर है। इस जो भी बाहरी वातावरण में आने वाली स्टूडेंट जो किरणें हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस वगैरह है, तो स्टूडेंट्स ये उसको प्रोटेक्ट करता है, एक प्रकार की एक लेयर बन गई है। तो स्टूडेंट्स ये जो चीजें हैं आपकी, जो भी बाहर का जो वातावरण है, वो स्टूडेंट्स आपके चेहरे पर नहीं आने देता है। बोलिए सर, एक प्रकार की लेयर बना दिया इसने। तो ये लेयर क्या करती है, तो सर ये लेयर प्रोटेक्ट करती है किससे, तो सर पहली बात तो ये क्या नहीं होने देगी, तो सर ये अंदर आपके नेचुरल जो नमी बनी हुई है आपके चेहरे में, उस नमी को रिमूव नहीं होने देगी। बोलिए सर, और क्या करेगी, तो सर किसी प्रकार के जो जम्स हैं जो आपकी स्किन में आके बैठने वाले थे, उन जम्स को भी हावी नहीं होने देगी। बोलिए सर, तो स्टूडेंट्स वैसे ही किसी भी फल में क्या होगा, तो सर फल में होगा सर ऑक्सीजन, फल में क्या होगी सर, फल में होगी नमी। यदि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा किसी भी फलों को आपने घर में यदि खाली छोड़ दिया है, मार्केट से लाया और घर में खाली छोड़ दिया, वैसे ही रख दिया है, या सब्जियों को रख दिया है, तो मुरझा जाते हैं क्या, बोलिए सर, मुरझा जाते हैं, बोलिए सर, बिल्कुल उनका चेहरा गिर जाता है, फल एवं सब्जियों का मुरझा जाते हैं वो। तो स्टूडेंट्स इनमें क्या करते हैं वो लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बिल्कुल व्यवसाय कर रही हैं, और ये गेम कौन खेलता है बड़ा वाला, ये आम किसान नहीं खेलता है। तो सर ये मेन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं व्यापारी वर्ग, जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में सेब की खेती करवाएंगे, केले की खेती करवाएंगे, कोई भी फलों की खेती करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स वो वैक्स के घोल में फलों को क्या करते हैं, थोड़ी देर डुबाकर रख देते हैं, और स्टूडेंट जब फलों को बाहर निकालते हैं तो फलों में क्या आ जाती है सर, फलों में एक प्रकार की क्या आ जाती है सर, चमक आ जाती है, एक प्रकार की स्टूडेंट साइन आ जाती है। तो फलों में चमक आ जाएगी वैक्स लगाने से, फल स्टूडेंट्स बाहर के वातावरण से क्रिया नहीं कर पाएगा, फल जो रहेंगे आपके बाहर के वातावरण से क्रिया नहीं कर पाएंगे। बाहर का वातावरण यदि गर्म है तो फल को गर्मी नहीं लगेगी, मान के चलो, बाहर यदि ठंडी है तो फल को ठंडी भी नहीं लगेगी। इस तरीके से वो क्या करेंगे, वैक्स काम करता है। और ये वैक्स जो होता है ये खाने वाला होता है, इसका ज्यादा यूज जो है वो हार्मफुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो यूज करते हैं वैक्स वो खाने वाला होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फलों के ऊपर क्या लगा देना सर, वैक्स लगा देना। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो यदि हमसे पेपर में पूछा जाए कि भैया वैक्सिंग क्या होता है, वैक्सिंग क्या है हमारा, तो क्या लिखेंगे, वैक्सिंग में फल व सब्जियों पर, फलों व सब्जियों पर खाने योग्य, खाने योग्य मोम की एक, फल एवं सब्जियों पर खाने योग्य मोम की एक, ठीक है, परत चढ़ाना, परत चढ़ाना ही वैक्सिंग कहलाता है, वैक्सिंग कहलाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, वैक्सिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों हम लिख सकते हैं कि भैया इसका यूज कहां कर सकते हैं सर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल is the process, is the process of applying, of applying a thin layer, thin layer of edible wax, of edible wax to the
आउटर सरफेस, टू दी आउटर सरफेस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द प्रोडक्ट। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो बहुत ही सिंपल सा ये, ठीक है, आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सॉर्टिंग, ठीक है, और स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, ग्रेडिंग, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स पेपर में यहां से डेफिनेशन बेस्ड आपसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स भंडारण करने के लिए यदि आपको स्टोर करके रखना है और एक देश से दूसरे देश यदि स्टूडेंट्स आपको एक्सपोर्ट करना है, विदेश में यदि बेचना है, तो स्टूडेंट्स आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट शायद आप लोगों ने एक और शब्द सुना होगा इसके बारे में, ये सारे टॉपिक पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, राइपनिंग जिसे कहते हैं। जी, ये क्या चीज होती है? यदि आपने शायद पढ़ा हुआ हो तो जरा बताइएगा, राइप मतलब क्या होता है? राइपनिंग जो प्रोसेस है ये भी फ्रूट और वेजिटेबल से संबंधित है। इसमें क्या होता है? ओके, फ्रूट को पकाना कह रहे हैं आप लोग, और कोई अपने हिसाब से राइपनिंग का मतलब समझाना चाहे तो मैसेज कीजिएगा फटाफट, यदि आपको पता है तो। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। जी, ओके, फल को पकाना, बहुत शानदार। चलिए, तो सर इसे हम लोग कहते हैं राइपनिंग। राइपनिंग का मतलब क्या होता है? तो सर राइपनिंग का मतलब होता है कि फल एवं सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, कई बार आपने टीवी में देखा होगा, ठीक है, मूवी वगैरह में देखा होगा स्टूडेंट्स, तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया ये क्या चीज होती है। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे राइपनिंग यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? तो इसमें स्टूडेंट्स डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, राइपनिंग इज द प्रोसेस, राइपनिंग is the process by which fruit and vegetable attain their desirable flavor, quality, color, ठीक है, कलर, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स राइपनिंग में क्या होता है, जरा आप ये ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, तो सर हम इनको क्या कर सकते हैं? तो सर हम राइपनिंग की मदद से फलों को पका सकते हैं, कृत्रिम रूप से फलों को पका सकते हैं। तो सर फलों को पकाना क्या किया हमने? राइपनिंग इज द प्रोसेस बाय विच फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो सर यह राइपनिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फल को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके स्वाद के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर, उसके रंग के आधार पर क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। राइपनिंग मतलब होता है पकाना। इसका मतलब क्या होता है सर? राइपनिंग का मतलब, राइप मतलब होता है पकाना। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फल व सब्जियों को, फलों व सब्जियों को आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से, किस तरीके से सर? कृत्रिम तरीके से, को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, पकाने के लिए, ठीक है, ठीक है, कृत्रिम रूप से पकाना, वो बताएंगे मेथड कौन सी, पकाना ही क्या कहलाता है? पकाना ही राइपनिंग कहलाता है। चलिए अभी वो बताएंगे कि किस तरीके से पकाना है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, पेपर में पूछा जाता है कि यदि आपको राइपनिंग करना है तो वो कौन सा तत्व है जिसका यूज करते हैं फलों को पकाने के लिए? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से तत्व का यूज किया जाता है? जी बताइएगा। जी ओके, वेरी गुड। जी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के हिसाब से यदि आपको यूज करना तो आप किसका यूज कर सकते हैं सर? एथाइलिन का यूज कर सकते हैं। एथिलीन या एथाइलिन, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एथाइलिन
या इसी को क्या कहा जाता सर? इसी को कहा जाता हमारा एथिलीन। एथिलीन जिस तरीके से यदि आप लिखना चाहो तो ऐसे आप लिख सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला है इसका? तो सर इसका फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग एथीन भी कह देते हैं बच्चों, इसे हम लोग एथीन भी कहते हैं, इसको हम लोग एथिलीन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है C2H4। C2H4 इसका यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अब स्टूडेंट्स ये पेपर में पूछा जाता है कि भैया इनको पकाया जाता है, तो स्टूडेंट्स वो जो घोल तैयार किया जाता है, एथिलीन का जो घोल तैयार किया जाता है, तो स्टूडेंट्स उसमें लिखा जाता है कि स्टूडेंट्स इन्हें परिपक्वता अवस्था में, जब ये पकने की अवस्था में आ जाए कि भैया अब ये क्या कर सकते हैं, पक सकते हैं, तो उन फलों को तोड़ लिया जाता है। और ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि इनको 500 से लेकर 1000 ppm एथिलीन का उपचार करते हैं। ppm बताइए स्टूडेंट्स, ये ppm क्या चीज है भाई? 1500 से लेकर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया 500 ppm एथिलीन का हमें यूज करना है, ये क्या चीज है ppm? यदि आपसे किसी ने पूछा कि आप ये ppm क्या चीज होता है? जी एनीवन यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या लिखेंगे? पार्ट्स पर मिलियन है क्या? अरे वाह। और कोई? चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि हमसे ppm यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए ना, तो ये केमिस्ट्री का एक शब्द है। यहां पर राइपनिंग जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा एक शब्द जो है यहां पर ppm यूज किया गया है, ये आपकी केमिस्ट्री का एक शब्द है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स पार्ट्स पर, और m का मतलब हो जाता है आपका स्टूडेंट्स मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या हो जाता है? पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मिलियन का मतलब क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा ना भाई, ठीक है, मैंने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया हूं। 1 मिलियन मतलब कितना होता है सर? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जी 10 लाख। तो स्टूडेंट्स 10 लाख पार्टिकल यदि हैं, 10 लाख कण यदि हैं, तो स्टूडेंट्स उन 10 लाख कणों में क्या करना है हमें? तो सर 500 कण किसके लेना पड़ेगा? 500 पार्टिकल किसके लेना पड़ेगा? एथिलीन के लेना पड़ेगा। C2H4 कितना रहेगा सर? ना के मात्रा में मिलाया जाता, ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाया जाता बेटा, नहीं तो सारे, ठीक है, जो आबादी है ना हर देश की, वो सब बीमार हो जाती तुरंत। तो ये तुरंत बीमार नहीं होती ना, मतलब 10 लाख पार्टिकल में मात्र 500 पार्टिकल किसके मिले हुए हैं? एथिलीन के मिले हुए हैं, जिस चक्कर में कोई जल्दी बीमार नहीं होता। नहीं तो सारे ये फूड सेलर लोग हैं जिनके इनके ऊपर केस हो जाते कि भैया आप हमको क्या कर रहे हो, बीमार कर रहे हो। धीरे धीरे बीमार होंगे क्योंकि बिल्कुल ना के बराबर में यूज कर रहे हैं हम लोग। बोले यस सर। तो पीपीएम का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि आ चुका है पेपर में। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक और जिस पर हम चर्चा करेंगे, आप सभी लोगों ने शायद पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, पास्चुराइजेशन। बोले यस बिल्कुल सुना हमने। इसे कुछ लोग कहते हैं पास्तुरीकरण। बोले यस सर। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बोले सर इसे कहा जाता है पाश्चुरीकरण। दोनों तरीके से लिखा जाता है। अब ये स्टूडेंट्स बताइए पाश्चुरीकरण क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है आपका पाश्चुरीकरण। जी यदि आपको पता है तो जरा बताइए पाश्चराइजेशन क्यों किया जाता है भाई? तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पाश्चराइजेशन यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या ये दूध में करते हैं? पाश्चराइजेशन यदि आपने सुना होगा तो स्टूडेंट्स ये आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी का टॉपिक है, पाश्चराइजेशन, जो आप, ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। क्या होता है पाश्चराइजेशन का मतलब? जी वेरी गुड, दूध में करते हैं। बोले ओके, क्या करते हैं भाई दूध में? तो सर पाश्चराइजेशन का मतलब होता है कि
दूध के प्रत्येक कण को उचित रूप से क्या करना है, हमें संयोजन करना है। बोलिए सर गर्म करते हैं। ओके, खाद्य पदार्थों को हल्का गर्म करना, बहुत शानदार, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया बेटा। तो स्टूडेंट्स ये बताइएगा, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पाश्चुरीकरण यदि आपसे पेपर में दिया जाए, पाश्चुराइजेशन, तो स्टूडेंट्स इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है? क्या स्टूडेंट्स इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है? क्या स्टूडेंट्स इसके लिए 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है? क्या स्टूडेंट्स इसके लिए 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है? जो ऑप्शन दिए उस हिसाब से बताइएगा, जो ऑप्शन मिला है उसी में से एक बताना है, सोच के बताइएगा। जी, धन्य है हमारे बच्चे, वेरी गुड। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे बोले, चलिए 100 डिग्री सेल्सियस रॉन्ग आंसर है आपका जी। अब 0 डिग्री सेल्सियस के साथ जाएंगे, चलिए 0 डिग्री सेल्सियस भी आपका रॉन्ग आंसर है। चलिए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग आंसर है। चलिए, तो स्टूडेंट्स पास्चुराइजेशन जो किया जाता है, ठीक है, आपको यही नहीं मालूम स्टूडेंट्स, 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 72 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप कोई भी टेम्परेचर पर किसी भी वस्तु को, खाद्य पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसे पास्चुराइजेशन किया जाता है। सर ये क्यों करते हैं? बोल सर हम दूध को खौला नहीं रहे हैं भाई, उबाल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं सिर्फ, बोल सर हल्का सा गर्म कर रहे हैं। तो ये हल्का सा गर्म करने का कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स जब हम किसी भी चीज को हल्का गर्म कर देते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें जो जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं, जितने भी फंगस वगैरह रही होगी या बैक्टीरिया वगैरह पनपने वाले रहे होंगे या स्टूडेंट्स किसी प्रकार के कोई जम्स रहे होंगे, वो सब क्या हो जाते हैं सर, नष्ट हो जाते हैं। बोले यस सर। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का क्या सर, सफाई वाला काम है। तो पाश्चुरीकरण का उद्देश्य सभी वनस्पतिक रोगजनक जीवों को नष्ट करके दूध और दूध से बने वाले उत्पादों को सुरक्षित रखना कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा पेपर में। पास्चुराइजेशन यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया क्यों किया जाता है, तो आपको यहां से सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है कि भैया ये पास्चुराइजेशन सिर्फ दूध में किया जाता है। किसमें करते हैं? केवल और केवल दूध में करते हैं कि सभी में करते हैं? बताओ, खाने की सारी चीजों में कर सकते हैं क्या, कि सिर्फ दूध बस में करेंगे? कुछ लोग सिर्फ दूध कह रहे हैं कि मिल्क में बस करना है। दूध में सर, किसी भी खाद्य पदार्थ में, किसी भी खाद्य पदार्थ में, किसी भी सब्जियों में, दूध से बने प्रोडक्ट में, क्योंकि शुरुआत में ये सबसे पहले दूध में किया गया था, इसलिए सभी को ये लगता है कि सिर्फ ये दूध से बने हुए प्रोडक्ट में ही करते हैं, नहीं, ठीक है। फल एवं सब्जियों में किसी में भी कर सकते हैं आप। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें डेफिनेशन में? पास्चुराइजेशन हीट ट्रीटमेंट होता है एक प्रकार का। क्या होता है सर? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस that destroy pathogenic microorganism in certain foods and beverage। जितने भी स्टूडेंट्स खाद्य पदार्थ हैं वो सब इसमें आ जाएंगे आपका। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स पास्चुराइजेशन में? तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी आपकी? पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है
जिसमें फल व सब्जियों को, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस के बीच में 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक ठीक है, 15 मिनट तक गर्म करके ठंडा कर लेते हैं। गर्म करके तुरंत ठंडा कर लेते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे डेफिनेशन यदि पूछा जाए व्हाट इज पॉस्चराइजेशन, तो पॉस्चराइजेशन क्या है सर? एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट है जो स्टूडेंट्स हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको यहां से यदि क्वेश्चन यदि निकलते हैं आपके लिए तो आपको आसानी से जो है वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का बायोलॉजी का टॉपिक है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स जरा आपको क्वेश्चन बता देते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पाश्चुरीकरण पर, चलिए। तो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था पाश्चुरीकरण पर, इन हाई टेम्परेचर short time method of pasteurization, milk is heated at temperature जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है? पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को कुछ समय के लिए ठीक है, किस तापमान पर गर्म करते हैं? चलिए, तो अब स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको यहां पर मिलेंगे। अब आपको पहचान करना है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 72 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए करना है। 72 डिग्री सेल्सियस पर स्टूडेंट्स मात्र 15 सेकंड के लिए, या स्टूडेंट्स 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट के लिए, या स्टूडेंट्स 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड के लिए। जी, सोच के जवाब दीजिएगा। अब यहां पर एग्जैक्ट बात आ जा रही जी, जब 15 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होता है तो भैया आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सटीक आंसर आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। अब ये सटीक आंसर क्या होगा आपका, बताइए। ऑप्शन किसके साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं, जो कि 100% रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, पक्का? ये देखो, डी और सी के साथ पहुंच गए। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही है। अपना आंसर ही बदल दिए। आंसर नहीं बदलना है बेटा, ठीक है। चलिए, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, आंसर नहीं बदलना है। यदि आपसे हाई टेम्परेचर यदि पूछा जाए तो मैंने आपको हाई टेम्परेचर कितना बताया था, कितने डिग्री सेल्सियस पर करते हैं हाई टेम्परेचर? सर आपने हाई टेम्परेचर बोला था कि भैया 15 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है और 72 डिग्री हाई टेम्परेचर है। तो 15 डिग्री सेल्सियस से आप 72 डिग्री सेल्सियस के बीच में 10 से 15 मिनट तक इसको क्या कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट 72 डिग्री सेल्सियस पर ही रखना है, क्योंकि मशीन होती बड़ी बड़ी, कॉमर्शियल मेथड से यदि आप यूज करेंगे, जो बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके पास में स्टूडेंट्स बड़े बड़े क्या होते हैं, ओवन होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती जिस पर एक फिक्स टेम्परेचर होता है 72, मतलब 72। उनके पास में बड़ी बड़ी मशीनें हैं,
उनका उतना ही काम है कि उनको सिर्फ क्या करना है, दूध को हल्का सा गर्म करना है और मार्केट में सप्लाई कर देना है। तो वो क्या करेंगे, जैसे आप करोगे, आप क्या करोगे सर, घर में हम लोग क्या करेंगे, गैस जलाएंगे, फिर बर्तन रखेंगे, तो सर फिर उसके ऊपर दूध डालेंगे, फिर वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो उसमें हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर 0 से चालू होकर 72 तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। और जिनके पास में सेपरेट वही मशीन है, जो व्यवसायीकरण कर रहे हैं, जो सिर्फ व्यवसाय के पर्पज से ये काम कर रहे हैं, तो उनके पास तो सारी मशीन का टेम्परेचर पहले से सेट है 72, मतलब 72 रखा उन्होंने, 15 सेकंड बाद मशीन बंद कर दिया, एक लॉट निकल गया उनका दूध का पूरा, या कोई भी खाद्य पदार्थों का। तो जब आप 72 डिग्री सेल्सियस में किसी चीज को गर्म करते हैं, तो मात्र आपको स्टूडेंट्स 15 सेकंड के लिए गर्म करना है, 15 मिनट के लिए नहीं, मात्र 15 सेकंड में दूध में से जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी जम्स वगैरह होंगे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन आप बताइएगा। चलिए, द पास्चराइजेशन, द पास्चराइजेशन process was named after, मतलब कुल मिला के क्या कहा जा रहा है कि भैया पास्चुराइजेशन जो है इसको किसने दिया था, पास्चुराइजेशन, ठीक है, के जनक हैं, मतलब पास्चुराइजेशन जो प्रक्रिया आप पढ़ रहे हैं इसको किसने दिया है, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? क्या स्टूडेंट्स उसका नाम लुइस पास्चर है? क्या स्टूडेंट्स उसका नाम जो है वो चार्ल्स पास्चर है? या स्टूडेंट्स उसका नाम जो है वो निकोलस अपार्ट है, निकोलस अपार्ट? या स्टूडेंट्स उसका नाम जो है, ठीक है, वो ये सभी है, ऑल ऑफ दीज? जी, सोच के बताइएगा कि जो आप पास्चुराइजेशन विधि पढ़ रहे हैं उसको किसने दिया है, हु इज द फादर ऑफ पास्चुराइजेशन प्रोसेस? पास्चुरीकरण के जनक माने जाते हैं लुइस पास्चर। कौन माने जाते हैं बच्चों? लुइस पास्चर नाम के स्टूडेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी खोज किया था। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे यहां से आंसर बन जाएगा। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब स्टूडेंट्स शायद आपने एक नाम सुना हुआ होगा, ठीक है, कि किसमें, एनिमल में पशुपालन स्टूडेंट जब हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स पशुपालन के टॉपिक में भी आपने एक क्वेश्चन शायद पढ़ा हुआ होगा, कौन सा, ये वाला कई बार आ चुका है। व्हाट इज द पास्चराइजेशन, टेम्परेचर ऑफ एग? जी हाँ स्टूडेंट्स, अंडों का पास्चुरीकरण तापमान होगा, अंडों का पास्चुरीकरण तापमान होगा, कितना होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स ये तापमान जो है वो 140 फ़ारेनहाइट फॉर 2 मिनट्स होगा। या स्टूडेंट्स 145 फ़ारेनहाइट फॉर 2 मिनट्स होगा। या स्टूडेंट्स 145 फ़ारेनहाइट फॉर 3 मिनट्स होगा। या स्टूडेंट्स 140 फ़ारेनहाइट फॉर 3 मिनट्स होगा। सोच के जवाब दीजिएगा। यदि आपको स्टूडेंट्स अंडों को क्या करना है, हल्का सा गर्म करना है, और ये क्यों किया जा रहा है स्टूडेंट्स, अंडों को इस प्रकार से गर्म करने का तरीका क्या है और ये क्यों किया जाता है, एनिमल में लगातार कई बार पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। तो सर अंडों पर क्या हो जाता है सर, कई प्रकार के जम्स वगैरह रहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इनमें क्या करते हैं, ठीक है, पास्चराइजेशन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, तो सर वो हानिकारक जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं अंडे के ऊपर, ठीक है,
या उसके अंदर पनप सकते हैं। तो हल्का सा अंडा यदि आपका क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो ये सारी चीजें जो है वो दूर हो जाएंगी। तो वो टेम्परेचर क्या है जरा बताइएगा जी। आंसर आप देना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है स्टूडेंट्स आप लोगों का 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस जी। अब ये 60 डिग्री सेल्सियस को यदि आपसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाए तो कैसे करोगे भाई फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे कि बी के साथ जाओगे? सर ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ में? डी के साथ में। 140 फ़ारेनहाइट फॉर 3 मिनट, ऑप्शन नंबर डी दिए थे आपको हमने, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 60 डिग्री सेल्सियस कितने मिनट पर? सर 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर अंडों को क्या किया जाता है सर? गर्म किया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे ठीक है, यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बता दें 60 डिग्री को आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो। बोल सर कैसे? F इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है। किसी भी चीज को यदि स्टूडेंट्स डिग्री सेल्सियस से यदि आप क्या कर रहे हो फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हो तो स्टूडेंट्स सेल्सियस की वैल्यू रख दो, इस फॉर्मूले में आपका क्या जाएगा? फ़ारेनहाइट आ जाएगा। यदि डिग्री सेल्सियस में दिया तो उसको आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो। कैसे? सर 9 का 9, सेल्सियस कितना है सर? 60 है, 60 रख दो, अपॉन में 5 का 5 प्लस 32 का 32। ये कट रहा है क्या? बोलिए सर। 12 पंचे 60, ठीक है, 12 5 जा 60, 12 9 का कितना होता है सर? 108 होता है, प्लस 32 का 32, आपस में प्लस कर लो सर 140 फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट। ये देखो, तो यदि स्टूडेंट्स आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाए तो उसको फ़ारेनहाइट में निकालने का ये फॉर्मूला है। यदि आपसे फॉर्मूला पर भी आ जाए क्वेश्चन कि भैया 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिए तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। चलिए ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पास्चराइजेशन पर ठीक है आपसे और क्वेश्चन पूछे गए और आपको और क्वेश्चन देते हैं। इस पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जरा देखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये बताइएगा स्टूडेंट्स, जो पास्चराइजेशन किया जाता है इसका मेन इफेक्ट किस चीज पर पड़ता है? पास्चराइजेशन प्रोसेस आर fully effective and destroying क्या कहा जा रहा है? पाश्चुरीकरण प्रक्रिया, ठीक है, किसे नष्ट करने हेतु प्रभावी है? किसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इफेक्ट पहुंचाती है? किसे नष्ट कर देगी पूरा? चलिए, क्या स्टूडेंट्स ये नष्ट कर सकती है किसी भी वैसिलस को? वैसिलस आपने नाम सुना जरूर होगा, वायरस वैसिलस को। क्या स्टूडेंट्स ये किसी प्लाज्मा वगैरह को नष्ट कर देगी? या स्टूडेंट्स ये किसी भी ठीक है क्रैम्फ्लोवेक्टर को नष्ट कर देगी? या स्टूडेंट्स ये इनमें से किसी को भी नष्ट नहीं कर पाएगी? जी बताइएगा। ये आपका वैसिलस है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का प्लाज्मा है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या है? ठीक है, कैंपिलो वेक्टर है। किस चीज को स्टूडेंट्स नष्ट करेगी? सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए जो आपसे पूछा जा रहा है वो एक्चुअल में है क्या। ये आ चुका पेपर में जी। जी चलिए, तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि आपको डॉक्टर भी सलाह देते हैं, आपको आदि मानव ने भी सिखा दिया है
कि कभी भी जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी चीज आप खा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल अच्छा से पका हो। आपको फूड पॉइजनिंग क्यों होती है बताओ? एक मेन कारण फूड पॉइजनिंग का क्या होता है? बोल सर, एक गंदा खाना और दूसरा अधपका खाना, कच्चा खाना। कई बार आपने देखा होगा घर में जल्दबाजी में रोटियां बनती हैं तो वो अधपकी बन जाती है। जिस दिन अधपकी वाली रोटी आपने खाया, आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स, संक्रमण का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है? सर, संक्रमण का मेन कारण होता है आपका कैंपिलोवेक्टर। कैंपिलो ऐसा भी लिखते हैं बच्चों, और आप यदि ऐसा देखना चाहें तो आपने ऐसा भी पढ़ा हुआ होगा, कैंपिलोवेक्टर। ये किसका कारण है? कैंपिलोवेक्टर जो है ये किसका कारण है? तो सर, ये एक प्रकार का क्या है? संक्रमण है। एक प्रकार का स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है? सर, एक प्रकार का इसे बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तो सर, इसका डोमेन नाम जो होगा वो है सर बैक्टीरिया। इसका डोमेन नाम क्या है? सर, बैक्टीरिया है एक प्रकार का। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। कहां पाया जाता है? तो सर, जितनी भी अधपकी चीजें होती हैं उसमें स्टूडेंट्स आपको ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएगा, ये जीवाणु आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स पास्चुराइजेशन किया जाता है। जीवाणु कीटाणु, जीवाणु कीटाणु भी कहते हैं इसी को। जीवाणु को क्या कहते हैं? कीटाणु भी कहते हैं। बोलिए यस सर। इसलिए स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। खाने से पहले गर्म क्यों किया जाता है किसी भी चीज को? कि उसमें जितने भी स्टूडेंट्स बैक्टीरिया हो, उसमें जितने भी कीटाणु हो, ठीक है, या स्टूडेंट्स वो खाना अधपका हो तो स्टूडेंट्स उसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना जाए, कैंपिलोवेक्टर ना जाए। तो ये भी पेपर में एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। क्या कच्चे या अधपके मुर्गे के खाने में, कच्चे या अधपके मुर्गे को खाने में, ठीक है, कौन सा संक्रमण फैलता है? कच्चे या अधपके मुर्गे को खाने में, क्योंकि कुछ लोग खाते मांस मटन खाया जाता है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग अधपकी मछलियां भी खाते हैं कुछ लोग। बोलिए सर। तो स्टूडेंट्स जो भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें आपको कौन सा बैक्टीरिया देखने के लिए मिल सकता है? कौन सा संक्रमण फैल सकता है? तो स्टूडेंट्स उसमें आप लोगों को कैंपिलोवेक्टर नाम का संक्रमण देखने के लिए मिलेगा अधपके में। तो ये सभी क्वेश्चन लगातार पेपर में आपसे पूछे जा चुके थे। हमने स्टूडेंट्स आप लोगों को आज पास्चुराइजेशन बता दिया, ठीक है, हमने आपको वैक्सिंग भी बताया, राइपनिंग भी बता दिया, सॉर्टिंग भी बताया, ग्रेडिंग भी बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप आज की क्लास आपको, ठीक है, पूरी क्लियर हो गई होंगी सभी टॉपिक के साथ में। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।